गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट का हिंदी का 8 चैप्टर। चैप्टर का नेम है, चैप्टर का नेम क्या है बताइए, क्या है चैप्टर का नेम? चैप्टर का नेम है खतरे में सांप। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं सब लोग खतरे में सांप? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, ये मोंकी है, टाइगर है, क्रोकोडाइल है, बर्ड है और भी बहुत सारे क्रिएचर्स दिख रहे हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि खतरे में है? चलिए पढ़ते हैं। सारे जानवर इकट्ठा हुए, बातचीत चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं, है ना। देर तक बहस चली। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी। अब बंदर ने ऐसी क्या सलाह दे दी कि सबको ठीक लगी, है ना। खतरे के समय बंदर ने कहा, खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। अच्छा, ऐसा क्यों कह दे रहे बंदर? कुछ समझे? सिर पर पैर रख के भागने का मतलब हमें बहुत तेज दौड़ना है उस समय जब हमारी जान खतरे में हो। आगे आइए नेक्स्ट पेज में, है ना। बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। अच्छा भाई, क्यों बैठे रहे सांप? क्या प्रॉब्लम हो गई थी उनको, सोचो। हम्म क्योंकि बंदर के तो क्योंकि सांप के तो पैर ही नहीं होते, है ना। हाँ, ये देखिए, सांप वहीं क्यों बैठे रहे? क्योंकि उसके पैर ही नहीं है, तो कैसे भागेगा वो सर पे पैर रख के सांप। आप सांप को क्या सलाह देंगे? तुम भी ऐसे रेंगते रेंगते चले जाओ, यही सलाह देंगे हम लोग ना। सिर पर पैर रखकर भागने का अर्थ मतलब बहुत तेज भागना। इसका अर्थ क्या हुआ? तेज भागना। क्या हुआ? तेज भागना, है ना। रंग बिरंगे, अब देखिए, बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। मतलब इसमें आपने कलर करना है और सेम ऐसे ही कलर करना है। ओके, नेक्स्ट में आइए, जंगल। अब देखिए जंगल में कौन कौन है? शेर, जिराफ, ये है शायद कौवा, है ना। कंगारू, कंगारू अपने पेट में अपने बच्चे को छुपाता है ना। ये टोटोइज फिश, टोटोइज को कहते हैं कछुआ, है ना। और कौन कौन से हैं देखो, ये स्नेक, हाथी, बंदर, चूहा, है ना। बहुत सारे लोग हैं ना। हम्म अब एक बहुत खुशी वाली कविता है, चलिए चलिए पढ़ते हैं हम लोग। कविता का नाम है कबरी झबरी बकरी, है ना। कितना प्यारा नाम है ना। बकरी कबरी बकरी झबरी, कबरी झबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कवरी बकरी, पीछे पीछे झबरी, साथ चली थी हो गई आगे पीछे कवरी झबरी बकरी। कितनी अच्छी कविता है ना। ये शायद कवरी है, शायद ये झवरी है, ये उनको उनकी मालकिन है। ये किसी के घर, किस किस के घर में बकरी है? आपकी बकरियों का भी कुछ नेम होगा, है ना। नेक्स्ट चैप्टर पेज में आइए, शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के साथ सुने और बनाए। अब हमने एक ऐसा पेज लेना है स्क्वायर शेप में, वर्गाकार शेप में, फिर उसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है यहाँ को, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर हमने यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा कोनों को मोड़ना है, ऐसा हो जाएगा फिर ये। ओके, फिर ये जब ऐसा हो जाएगा, यहाँ से ये दो पे ये डबल है ना, इसको एक को खोलना है यहाँ को ऐसे, और यहाँ पे आईज बनानी है, आईज बनानी है, मुंह बनाना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा? सुंदर सा बकरी जैसा भी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा डॉग जैसा भी लग रहा है ना। नेक्स्ट पेज में आइए, आओ रॉ पहचाने। देखिए और बोलिए रॉ से
क्या क्या शब्द हैं? रोटी, रानी, रे, रस्सी, रसगुल्ला, रमा, है ना? यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें रॉ को खोजिए और घेरा लगाइए। अब रॉ को खोजिए। गिलहरी में ये है, बकरी में ये है, रिमझिम में ये है, गिरगिट में ये है, खरगोश में ये है ना? अब देखिए नीचे दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। हम क्या बना सकते हैं इसमें? घड़ा बना सकते हैं। और बताओ तो मेरे को थोड़ा सा और बताओ तो। आप लोग भी थोड़ा मेरे को बताओ तो। हाँ, हाथी, मिठाई। और बताओ तो थोड़ा मेरे को भी नहीं गाने हैं। बताओ तो। मेरे को थोड़ा गाड़ी जैसा भी दिख रहा है। और आपको क्या-क्या दिख रहा है? ढूँढो, ढूँढो, ढूँढो। हाँ, गाड़ी तो दिख रहा है। हाँ, हाँ। और बताओ, ढूँढो सब लोग। ताली भी जैसा दिख रहा है मेरे को। क्या आपको भी दिखा क्या? हम्म। और चलिए ढूँढिएगा, ठीक है? आगे से चलते अब देखिए नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं। इनकी सहायता से कोई कहानी बनाई। अब देखो इतने सारे हमको ये शब्द दिए गए हैं। देखो खरगोश, भालू, चिड़िया, कछुआ, बंदर, दौड़ना। तो इससे इन सारे शब्दों से हमें अब क्या बनानी है? एक कहानी बनानी है। और ये आप लोग का है होमवर्क। एक कहानी बनानी है। कछुआ और खरगोश की कहानी तो सबने सुनी है ना? अब उसमें बंदर भी हो सकता है वहाँ पेड़ में बैठा हो और भालू भी कहीं से छिप के देख रहा हो और आप भी कछुए और खरगोश की रेस देख रहे हो, है ना? और चिड़िया भी ऊपर पेड़ में बैठी हो देख रही हो, है ना? तो इस तरह से ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। बाय बाय, जय हिंद।